सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आज हम आपको सोमवार के उपाय बताते हैं। यदि धन नहीं प्राप्त हो रहा, कोई भारी रोग हो गया है या दुख तकलीफ बढ़ती ही जा रही है, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। यदि आपके पास में धन नहीं है, दुख तकलीफ बढ़ रही है, तो शिव जी की चौखट पकड़ लीजिए। प्रतिदिन शाम के समय प्रदोष काल में एक दीप घी का शिव जी के मंदिर में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 10 से 15 दिनों में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा और आपके पास में धन प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि घर में दुख तकलीफ बढ़ रही है, तो प्रतिदिन सोमवार की जगह आप सोमवार से शुरू कीजिए। प्रतिदिन एक दीपक लंबी बाती का बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाना प्रारंभ कर दीजिए। अंतर आपको खुद ही पता चल जाएगा। यदि और भी ज़्यादा दुख तकलीफ बढ़ रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही सोमवार एक चौमुखी दिया 4 बत्ती वाला, जिसमें 4 बत्तियाँ हों, घी का दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दीजिए। 5 से 7 सोमवार के अंदर ही आपके घर में जो भी तकलीफ चल रही होगी, भारी रोग या दुख हो रहा होगा, वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि किसी भारी रोग ने आपको घेर रखा है और आप चाहते हैं कि यह समाप्त हो, तो सोमवार के सोमवार एक दीप सरसों का, यानी कि सरसों के तेल का, और एक घी का दीप दोनों बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना प्रारंभ करें और थोड़ी सी शक्कर बेलपत्री के वृक्ष के चारों तरफ पटक दीजिए। 3 से 4 सोमवार आप ये उपाय कीजिए, निश्चित रूप से ही आपको अंतर देखने को मिलेगा और आपका जो भारी रोग है वह समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जो कि पूर्ण करना चाहते हो आप, तो विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इन 5 जगहों पर आपको बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला जो आपको बेलपत्र समर्पित करना है, वो करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। जो माता का कटी भाग है, उस भाग पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र आपको कहाँ समर्पित करना है? जहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है। तीसरा जो बेलपत्र समर्पित करना है, वह भोलेनाथ के शिवलिंग पे तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है। चौथा जो बेलपत्र समर्पित करना है, वो करना है आपको जहाँ पे ये त्रिशूल रखा हुआ है, उस स्थान पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। और 5वां जो बेलपत्र है, ये जो यहाँ पर नंदी जी का स्थान होता है, नंदी जी बैठे हैं, 5वां बेलपत्र वहाँ समर्पित कीजिए और नंदी जी के कानों में आपकी मनोकामना बोल दीजिए। निश्चित रूप से ही 3 महीने में आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि किसी पति या पत्नी के संबंध टूट रहे हैं, बात तलाक तक पहुंच गई है और वह चाहते हैं कि उनका तलाक ना हो, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर एक धतूरा भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। एक धतूरा शिवलिंग पर समर्पित कीजिए श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से। और उसके बाद में आपकी पूजन अर्चना कर लीजिए। जो आप पूजन करते हैं, जल समर्पित करना है वो करिए, आराम से जो आप पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिए। उसके बाद में जो आपने ये धतूरा समर्पित करा है, इस धतूरे को बट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दीजिए। उसके बाद में पति और पत्नी के बीच में रिश्ता बनना प्रारंभ हो जाएगा। बात जो तलाक तक पहुंच गई थी, वो बात भी खत्म हो जाएगी और पति और पत्नी में प्रेम बनना वापस प्रारंभ हो जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि दुख तकलीफ ज़्यादा है, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो सोमवार के दिन बटकेश्वर महादेव की पूजन अर्चना कीजिए। बटकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। सोमवार बट वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन अर्चना कर उसका विसर्जन कीजिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, तो उस पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण देना है बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। बटकेश्वर महादेव के नाम से उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा कीजिए। 2 या 3 सोमवार आप ये उपाय करके देखेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दुख तकलीफ के लिए या जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय करेंगे, उसमें आपको आनंद आना प्राप्त हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय